काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। चलिए इसका मतलब भी बता देते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम करना है वो आज ही करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगी, फिर आप अपना काम कब करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बताने की क्या जरूरत है, ये तो मम्मी पापा बचपन से हमको सुनाते आ रहे हैं और हम भी सुनते आ रहे हैं। पर बात ये है ना कि हम इस दोहे की अर्थ को तो समझ गए, पर इसको अपनाना भूल गए। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी नॉन ब्रेकिंग शो। तो अब आगे बात करते हैं। अब चलिए आपको समझाते हैं और डायरेक्ट बात कर लेते हैं। जुलाई का महीना आ गया है और हर जगह आप बारिश, जल भराव और बाढ़ जैसे खबरें सुनते, देखते और पढ़ते होंगे। और ये सब देखकर सिस्टम को जरूर कोसते होंगे कि और ये भी बोलते होंगे कि हमारा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, हम टैक्स ही क्यों देते हैं। अब पता नहीं और क्या क्या सोचते होंगे, पर ये सब आप दूसरे को बोल रहे हैं। दरअसल बात यह है ना कि हमें दूसरे को दोष और नसीहत देने में बड़ा मजा आता है, पर जब बात खुद पे आती है तो हम अपने बगले झांकने लगते हैं। आउच, बात चुप गई ना। क्या कहते हैं, हाँ, सच कड़वा होता है। बात यह है कि हर साल बारिश, बाढ़, जल भराव के खबर के बाद एक और खबर आती है, और वो खबर है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की। फिर से न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू होता है, लोगों की जानें जा रही है, और उसके बाद फिर से हम सिस्टम को दोष देना शुरू कर देते हैं। देखिए बात सीरियस है और आप भी सीरियसली लीजिए इसको। और आज से ही डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के सारे नियमों को मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे पानी, जल भराव कम होगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छरों का निशाना बनेंगे हम इंसान। जी हां, हम इंसान। अब यहां तक आप समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो कहीं भी पानी जमा नहीं होने देना है, चाहे कोई गड्ढा हो, कोई ऐसी चीज हो जिसमें पानी जमा हो रहा हो, जैसे कि टायर, नारियल या नारियल का खोल या डाब या कोई डब्बा या फिर कोई नाली जाम हो गई हो। अक्सर देखा गया है कि लोगों के घरों में बालकनी या आंगन में लोग पुराना मटका या सुराही रखकर भूल जाते हैं, या फिर गमला भी। अब बहुत सारे लोग गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए एयर कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं, पर ऐसी सलाह दी जाती है कि बारिश के बाद जब आप कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो कूलर से सारा पानी फेंक कर उसकी टंकी को अच्छे से सुखाकर रखना चाहिए। और अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर सप्ताह पानी में मिट्टी का तेल या कहें केरोसिन डालना चाहिए। घरों में रेपेलेंट जलाना चाहिए, मच्छर भगाने वाले दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का साफ कहना है कि डेंगू के मच्छर इकट्ठा या ठहरे हुए पानी में पनपते हैं, इसीलिए हमें अपने घरों या घरों के आसपास इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी ऐसा ना हो। इसके अलावा WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सलाह है कि ऐसे में सभी लोगों को पूरे बांह वाले कपड़े पहनने चाहिए। हाफ पैंट, निक्कर, शॉर्ट्स की जगह फुल पैंट या पैजामा या फिर ट्रैक पैंट पहनकर बाहर निकलना चाहिए। मतलब कि ऐसी पोशाक जिसमें हम अच्छे से ढके हों। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब ये कि इलाज करवाने से बेहतर है कि हम बचाव के नियमों को अपनाएं और खुद को परेशानियों से बचाएं। अब चलिए बात करते हैं कि लोग किस किस तरह की दलीलें देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डेंगू वाले मच्छर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हम तीसरी चौथी मंजिल पर रहते हैं तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये आपको हम बता दें कि ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं ऐसे लोगों में जो ऊपरी मंजिल में रहते हैं। तो यह बात तो खुद ही खारिज हो गई। अब सुनिए और क्या लोग कहते हैं। कोई कहता है कि डेंगू मच्छर रात को नहीं काटता, तो इसीलिए रात में डेंगू का कोई डर नहीं।
और इस बात पे हम कह सकते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बड़ी साफ बात है, हमें 100% डेंगू से बचाव के नियमों को अपनाना चाहिए। किसी भी फर्जी फॉर्मूले या तर्क के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और वैसे भी आप ही सोचिए, आप बीमार होंगे तो आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, आप काम पूरा नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, हो सकता है उसके लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़े, शरीर को कष्ट भी मिलेगा, मतलब कि खाया पिया सब बराबर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। तो इसमें सर दर्द, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होना, जी मचलना या मिचली आना जैसे लक्षण हो सकते हैं। साथ ही बार बार उल्टी होना, आंखें भारी भारी लगना या आंखों के आसपास दर्द होना, गले में दर्द होना या फिर शरीर में रेशेस यानी कि दाने आना जैसे भी लक्षण कई लोगों में मिलते हैं। इसके अलावा तेज बुखार भी डेंगू के लक्षण में से एक है। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले हमें बिना देर किए सीधे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उनके बताए गए सलाहों पर अमल करना चाहिए। किसी भी घरेलू नुस्खे या झाड़ फूक जैसी चीजों के पीछे अपना समय नहीं गंवाना चाहिए और अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। यह बात उनके लिए भी है जिनके घर में किसी को डेंगू हो जाए तो बाकी घर वालों को उनके खान पान का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उन्हें आराम देना चाहिए। अब आपको जरा डेंगू मामले के ऊपर कुछ डेटा बताते हैं। दी लैंसेट के डेंगू डेटा पे अगर नजर डालें तो 2017 में 1,88,401 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2019 में 1,57,315 मामले, 2021 में 1,93,245 मामले देखे गए। WHO के हिसाब से पूरी दुनिया में 2024 में 30 अप्रैल तक, जी हां 30 अप्रैल तक लगभग 76 लाख मामले दर्ज किए गए। अब आप ही सोचिए कि हमें बचाव के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, और सिर्फ बात ही नहीं, सारे नियमों को अपनाना भी चाहिए। बाकी तो आप समझदार हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं डेंगू के बारे में और आपको हमारी ये पेशकश कैसी लग रही है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। अभी मैं चलता हूं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्ते।